चलो देखना दोस्त, मैथ का टेस्ट 21 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 से बहुत ही आराम से पढ़ना, ध्यान से समझना है। बोला क्या है कि ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया, है ना। फेंटा मतलब होता है ताश का पैसे जो पीसते हैं ना, उसको बोलते हैं फेंटा गया। एक पत्ती यदृश के मतलब बिना देखे, यदृश मतलब बिना देखे निकाली जाती है तो इसके इक्का होने की संभावना क्या है। इक्का मतलब होता है कि आप ताश के पत्ती देखेंगे तो उसमें ये रहता है, इसको मुन्ना भी कहा जाता है, ठीक है ना, इक्का। तो इसमें क्या होता है, पहले तो आप इतना ही जानते होंगे, हम यहाँ पे डिटेल करेंगे नहीं। आप इतना तो जरूर जानते होंगे कि ताश के कुल पत्ती कितना होता है, 52। और इक्का उसमें कितना होता है, इक्का की संभावना तो 4 ही होता है। कितना होता है इक्का का कुल, ये वाला कुल पत्ती कितना होता है, कितना होता है, 4 होता है। तो 52 में से आप बिना देखे निकालते हैं तो क्या होगा, इक्का कई बार आने की संभावना आप निकाल सकते हैं 52 पत्ती में से, 4 ही बार निकाल सकते हैं। तो इसको कुल संभावना है ना, इसको बोला जाए कुल संभावना, ठीक है। और संभावना कितना निकालने का है, 4, तो इसलिए 4/52, तो 13 चौक 52, तो इसलिए 1/13। इसका करेक्ट आंसर 1/13, ऑप्शन नंबर सी फॉर चंदन भैया। कोई दिक्कत? अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 2 देखना है, क्या है, यदि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, किसका अनुपात दिया भैया, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, कितना है, 64:121, है ना। तो इसकी संगत भुजा क्या होगा, इसकी संगत भुजा आपसे पूछा है। अगर आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है ना, हमने इसका वीडियो बहुत ही विस्तार में बना दिया है। अगर आपको पूछे क्षेत्रफल दिया गया हो तो जैसी क्षेत्रफल दिया रहे ना, तो तुरंत सोचना है कि इसका वर्गमूल निकाल देना है। क्या निकाल देना है, वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल होता है भैया 8, है ना, और 121 का होता है 11। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि आपको 1 से 30 तक स्क्वायर अगर आप याद रखते हैं तो वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं होगा, ठीक है ना। तो 64 का वर्गमूल 8 और 121 का 11, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोर, है ना। ए फोर आओ कभी हवेली पे, ठीक है ना। चलो अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 3 देखना, यदि 6, 8 है ना, 6, 8, 9x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा। ध्यान देना, माध्य बोला भैया, तो आपको पता होना चाहिए कि माध्य बराबर क्या भैया, माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। कोई दिक्कत नहीं ना, सॉरी ये वाला नहीं होगा दोस्त, सिग्मा एफ एक्स ये नहीं होगा, ठीक है। होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, शॉर्ट में योग बटे संख्या भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जब भी इस प्रकार का सवाल दिया रहे, हमेशा एकदम एक नंबर का पूछ दिया ही जाता है। तो यहाँ पर जरा विचार करें कि माध्य बराबर आपको दे दिया पहले से कितना, 10। कहेंगे चाचा आपके समान है, आप अपने पास रख लें, बराबर है तो बराबर है। कुल संख्याओं का योग, तो यहाँ पर भैया कुल संख्याओं का योग मतलब क्या, ये जो संख्या दिया गया है 6 + 8 + 9 + x + 13, है ना, ये जो संख्या दिया गया, और बटे का कितना है, कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना 1 2 3 4 5, तो बटे का 5। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब जरा ध्यान दे, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, तो बराबर में क्या होता है, क्रॉस मल्टीपल, यस या नो होता है ना। तो अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करें। अगर 1 से गुना अगर हम कर लें तो कोई फर्क पड़ता है नहीं ना, तो पहले अभी इसको ऐसे रहने दो, 10 बटे का 1 बराबर, क्लियर। इसको जोड़ लेते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा भैया, अगर जोड़ते हैं इसको 13 और 9 और 8 6 जोड़ते हैं तो हो जाएगा कितना 36, और प्लस का कितना x तो जुटेगा ना, x यूं का यूं रहेगा, और बटे का 5, क्लियर। तो अब यहाँ से हमने इसको जोड़ने के बाद इसको और इसको जोड़ने के बाद कितना है 36, और 36 प्लस का x यूं का लिखा यूं का यूं, और बटे 5 क्रॉस मल्टीपल होगा, तो ये हो जाएगा 1 से कोई चीज में हम गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हो जाएगा 36 + x बराबर, आई गुना हो जाएगा 10 × 5 = 50। कोई दिक्कत, तो x बराबर ये 36 उधर जाएगा, तो 50 प्लस में उसको उधर ढकेल देंगे तो माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना।
अब x बराबर तो ही हमसे पूछा गया, अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया, 10 में से 6 गया तो 4 और यहाँ पे 1, तो x बराबर कितना भैया 14, है ना। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 4 देखना है। यहाँ पे क्या ध्यान देना है, cos 90 का मान, हमने 90 का मान भी याद करवा दिए थे, चलो फिर भी अगर किसी को अगर दिक्कत हो तो देख लेना ध्यान से। sin 90 और अगर बात करें तो cos 90 और tan 90, 3 केवल आप याद रखें, ठीक है, ध्यान देना। तो इसमें क्या होता है, अगर 90 पूछे ना तो बीच वाला आंसर, ठीक है। तो sin 90, तो sin sin i के क्या है i, तो एक जैसा लग रहा है ना भाई, एक, तो sin 90 का मान 1। cos इसके बीच में क्या है o बोले तो 0, तो cos 90 का मान 0। और tan a से क्या होता है परिभाषित। कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना, चलो ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, यहाँ पे 1 है तो इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक 90 का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। और cos 90 तो 0 है तो इसका cos का होता है सेक, सेक 90 का हो जाएगा इन्फिनिटिव। और tan 90 है तो इसका हो जाएगा इन्फिनिटिव का उल्टा 0 और 0 का उल्टा इन्फिनिटिव। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलो अच्छा अब जरा ध्यान देना, cos 90 देखो यहाँ पर आज सब किस रूप में है भैया, तो गुना में, सब किस रूप में गुना में। हमको एक बात बताओ आराम से, cos 90 का मान 0 और 0 गुना कुछ भी 0, ऐसे ना। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 5 जरा देखना, समीकरण युग्म ये है दोस्त, समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, तो 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल हैं। अभी 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन होगा, तो इसमें एक रूल होता है तो उसको फॉलो करना, तो इसके अनुसार इसके बटा में कुछ, इसके बगल में कुछ नहीं क्या होता है 1 होता है, ठीक है। इसको a1 कहते हैं, इसको a2 कहते हैं, सॉरी इसको a1 कहते हैं, इसको b1 कहते हैं, इसको c1 कहते हैं। इसमें जितना भी जैसे ऐसे करना a b c, इसमें सब 1 होगा, यहाँ भी a b c, इसमें सब 2 होगा। यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a, यहाँ हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, इसमें सब 1 होगा, क्या हो जाएगा 1 1 1। इसमें क्या होता है x के बगल वाला को a कहते हैं, y के बगल वाला को b कहते हैं, विदाउट वाला को c कहते हैं। इसमें सब क्या हो जाएगा 2 2। कोई दिक्कत यहाँ तक भैया नहीं ना। तो इसमें देखना ध्यान से क्या क्या होता है, तो इसके सूत्र होता है a1 बटे a2, क्लियर, बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। अब जरा ध्यान से देख लेना, a1 का मान कितना भैया, कुछ नहीं तो 1 बटा, a2 का मान कितना भैया, कुछ नहीं तो 3, कोई दिक्कत नहीं, बराबर b1 का मान कितना है भैया, तो 2 है ना, प्लस में है तो 2 बटे b2 का मान कितना है भैया, तो माइनस का 6 बराबर c1 का मान कितना भैया, तो 5 और c2 का मान कितना है भैया, तो 1। एक बात बताओ आराम से बताओ, क्या आपको इसमें कोई बराबर दिख रहा है आपको, है ना, इसमें बराबर दिख रहा है, माइनस नहीं दोस्त, तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस है तो 2 तिहाई 6, लेकिन ये भी तो 1/3 है, परंतु ये प्लस में ये माइनस में है, इसलिए बराबर होएगा नहीं, ना ई बराबर है ना ही ई बराबर है। तो जब बराबर नहीं होता है, शुरुआत के ही बराबर नहीं होता, तो किस कैटेगरी में चला जाएगा, ध्यान देना, a1 बटे a2 इक्वल टू नोट b1 बटे b2, इसलिए किस कैटेगरी में चला जाएगा, इसको फॉलो कर रहा है। तो पहला सॉरी अद्वितीय हल में चला जाता है, किसमें, अद्वितीय हल में, जिसको बोलते हैं केवल एक हल भी इसको कहते हैं, अद्वितीय हल को केवल एक हल भी कहते हैं, केवल एक हल भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अगला सवाल करते हैं।